आज के इस स्पेशल बैच एमएम के बैच में वन लाइनर फॉर्म की क्वेश्चन में जो कि हम फॉर्म किए हैं इनको हम डील करते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में, इस स्लाइड में क्या फिर से 15 क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूं, फिर इनको मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो कि हम डील करेंगे कि इन विच एज ग्रुप मोस्ट पेशेंट ऑफ वूफिंग कफ आर फाउंड, मतलब काली खांसी के सर्वाधिक रोगी किस आयु के वर्ग ग्रुप में पाए जाते हैं, किस आयु वर्ग में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा आयु ग्रुप है या जिसमें जो है काली खांसी के पेशेंट जो है ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो 0 से लेकर 5 साल तक, 0 से लेकर 5 साल तक क्या होगा, काली खांसी के जो बच्चे होंगे वो शिकार होंगे। मतलब ज्यादातर बच्चे देखने को मिलेंगे जिनके अंदर वूफिंग कफ का सिम्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि 1 लीटर ओआरएस में सोडियम साइट्रेट की मात्रा कितनी होती है। तो 1 लीटर ऑफ ओआरएस में सोडियम सिट्रेट की जो मात्रा होती है वो 2.90 ग्राम के आसपास होती है। तो 1 लीटर ओआरएस में सोडियम सिट्रेट की जो मात्रा होती है 2.90 ग्राम के आसपास देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1 लीटर ओआरएस में सोडियम की मात्रा कितनी होती है। तो सोडियम की जो मात्रा है 75 एम प्रति मोल होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि गर्भवती माँ को कुल कितने टीके दिए जाते हैं। गर्भवती माँ को टीटी के कुल कितने टीके लगाए जाते हैं। तो 2 टीके लगाए जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1 वर्ष के बच्चों को सामान्य रक्तचाप कितना होता है। कहने का मतलब जब बच्चा 1 साल को हो तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना देखने को मिलेगा। तो 100/60 mmHg हमें ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बेबी फ्रेंडली अस्पताल की पहल किस वर्ष में की गई। तो 1992 में, याद रखना है। बेबी फ्रेंडली अस्पताल की पहल 1992 वर्ष में की गई, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस उम्र में बच्चों की लंबाई जन्म के समय लंबाई की 2 गुने हो जाती है। तो जब बच्चा 4 साल का होता है तब लंबाई जन्म के समय से 2 गुना हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बच्चों में स्थायी दांत निकलना कब शुरू हो जाता है। बच्चों में स्थायी दांत कब निकलना शुरू हो जाता है। तो जब बच्चा 6 से लेकर 7 साल के उम्र के दौरान बच्चों में स्थायी दांत निकलना आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्स के लिए बच्चों के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इट इज अ बेसिक टू अंडरस्टैंड द सिक चाइल्ड। बीमार बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए नर्स को समझना जो है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो जब बच्चे सिक होंगे उनको अगर हम समझेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी बीमारी से वो सफर कर रहे हैं, जिनको हम ट्रीट कर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि शिशु का तापमान लेने के लिए थर्मामीटर को एक जिला में कितने समय तक रखना चाहिए। तो 3 मिनट तक। कितने मिनट तक? 3 मिनट तक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। अरे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? 1995 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो की स्टेज से लेकर बॉडी पार्ट कब तक आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो लगभग जब फीटस की एज ऑफ दौरान लगभग सारे बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन लंग्स जो है इमेच्योर रहता है, याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि वृद्धि और विकास की अवस्थाओं में
शौर्य अवस्था होती है। कहने का मतलब इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्फेंसी पीरियड क्या होता है, तो जन्म से लेकर 1 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो इन्फेंसी टाइम ऑफ पीरियड कहलाता है। तो इन्फेंसी पीरियड में हम रखेंगे 1 साल, जन्म से लेकर 1 साल के जो बच्चे होंगे उनको इन्फेंसी पीरियड में काउंट करेंगे। तो थैंक यू क्लास, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।